हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लाइट की सबसे पहले स्टडी करी है न्यूटन्स ने। सबसे पहले किसने स्टडी करी है? न्यूटन्स ने। और कब करी है? इन 1670। और उनका कहना था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कार्पेस्क्यूल। न्यूटन का कहना था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है और उसे हम क्या बोलते हैं? कार्पेस्क्यूल बोलते हैं। उसके बाद में आए हाइजेंस। कब? इन 1690। और उन्होंने कहा कि लाइट क्या है? लाइट एक मैकेनिकल वेव है। क्या? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव और विच रिक्वायर मीडियम। तो हाइजेंस का कहना था कि लाइट क्या है? एक मैकेनिकल वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इस फिनोमेना से हाइजेंस ने क्या करा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इस जैसे फिनोमेना को उन्होंने लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन करा है। ये क्या हो गया? इसके बाद हाइजेंस के बाद में आए फिर मैक्सवेल इन 1865। मैक्सवेल का क्या कहना था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, और उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना था मैक्सवेल का। और उसके बाद में आए 1905 में मैक्स प्लैंक का कहना था कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। क्या है? लाइट क्या करता है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होता है। और उस एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा या फिर फोटोन। मैक्स प्लैंक का क्या कहना था कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स कॉल क्वांटा और फोटोन। उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या होगी? हमने देखा है कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट्स। अगर हमने उसमें से एक फोटोन लिया तो उस एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी वो हम देखेंगे। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ये क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट से तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या हो गया? H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू क्या आती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हो गई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ये क्या हो गया? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू को हम और भी क्या लिख सकते हैं? ये हो गई फ्रीक्वेंसी न्यू को हम और भी क्या लिख सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। तो एनर्जी क्या आ जाएगी अपनी? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें H भी पता है, क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। C भी पता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये H और C क्या है? कांस्टेंट है। हमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आएगी? अगर लैम्बडा नैनोमीटर में है, एनर्जी इज इक्वल टू, अगर लैम्बडा हमारा नैनोमीटर में है तो HC की वैल्यू क्या आएगी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वही लैम्बडा अगर कितना एंगस्ट्रॉम यूनिट में है तो क्या आएगा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम HC की वैल्यू डायरेक्ट ये डाल देंगे और हमें लैम्बडा दिया हुआ होगा। अगर नैनोमीटर में दिया होगा तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया होगा तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे
रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा, ये तो हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पे क्या देखा हमने, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इच फोटोन कितना आएगा, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू, ठीक है। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या आएगा, 0, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम और एयर, क्या आएगा, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम और एयर कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम और एयर। सो फोटोन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, फोटोन क्या है, न्यूट्रल इन नेचर, इज फोटोन इज न्यूट्रल इन नेचर। तो फोटोन क्या है, न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, चार्ज इज 0, चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज c बाई लैम्डा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या आएगा, 0, और स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम और एयर क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटोन क्या है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, इसलिए फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो चार्ज क्या है, चार्ज इज 0। सो अभी हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So photoelectric effect is discovered by Henry Hertz and Leonard in 1887 and 1892, पर इसको एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने इन 1920। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कब, 1920 में। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और हमने कुछ रेडिएशन इंसिडेंट करे, इस पे कुछ सुटेबल एनर्जी वाले रेडिएशन इंसिडेंट करे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, कब इमिशन होता है, when the radiation of suitable energy is incident on that metal surface। जब इस मेटल सरफेस पे कुछ सुटेबल एनर्जी वाले रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हुए, तब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। सो ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर सकते हैं, जैसे कि पहला है थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, बाद में है फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन, और उसके बाद है सेकेंडरी इमिशन। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि थर्मियोनिक इमिशन क्या है, देखेंगे। थर्मियोनिक इमिशन, तो थर्मियोनिक इमिशन क्या है, हमने एक मेटल सरफेस लिया, ठीक है, हमने एक मेटल सरफेस लिया और इसको क्या किया, हीट किया, इसको हीट किया, तो इसमें से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो ऐसे इमिशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। मतलब किसी मेटल सरफेस को हमने अगर हीट दिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, तो ऐसे इमिशन को हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। उसके बाद में आएगा, देखेंगे
फील्ड इमिशन। सो फील्ड इमिशन क्या है? फील्ड इमिशन में क्या करेंगे, हम एक मेटल सरफेस लिया और उसको हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए हमने क्या किया, हाई वोल्टेज को कनेक्ट किया यहाँ पे। ये क्या करेगा, मेटल सरफेस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो जब हमने मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। ऐसे इमिशन को हम क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। जब हम मेटल सरफेस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और तब उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो ऐसे इमिशन को हम बोलेंगे फील्ड इमिशन। ठीक है, उसके बाद में आया सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक मेटल सरफेस लिया और इस पे हमने एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया। इस पे क्या हुआ, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन हमने स्ट्राइक किया तो ये क्या है हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और इजेक्ट हुआ वो क्या हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। हमने पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो गया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। और इसके पहले हम देख चुके हैं वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या देखा हमने, एक मेटल सरफेस लिया, उस पे कुछ रेडिएशन इंसिडेंट करे, कुछ सुटेबल एनर्जी वाले रेडिएशन इंसिडेंट किए तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। तो ऐसे इमिशन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में का कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिएशन इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी लगेगी। सो कुछ एनर्जी लगेगी तभी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। तो वो एनर्जी क्या लगेगी वो हमें देखना है, तो वो कंसेप्ट अभी हमें देखना है, तो उसे हम देखेंगे, वो क्या है, वर्क फंक्शन। तो अभी हमें क्या देखना है, वर्क फंक्शन देखना है। वर्क फंक्शन क्या है, हमने क्या देखा, थर्मियोनिक इमिशन देखा, फील्ड इमिशन देखा, ठीक है, सेकेंडरी इमिशन देखा और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखा। अभी हमें देखना है कि वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो कम से कम हमें एनर्जी लगेगी, उसे एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में देखा ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें मेटल सरफेस में, यहाँ पे कुछ एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट हुए, कुछ सुटेबल एनर्जी वाले रेडिएशन इंसिडेंट हुए, तब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा, जब इनको कुछ पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी, मतलब इसको कुछ एनर्जी मिलेगी तभी उस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी लगेगी इसमें से निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे अगर हमने एक मेटल सरफेस लिया, ये कौन सा, सीसियम मेटल सरफेस है, कौन सा, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर हमने यहाँ पे कुछ रेडिएशन इंसिडेंट करे
सो इस मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब इतनी मिनिमम एनर्जी मिलेगी 2.14 एनर्जी मिलेगी तभी क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर इससे कम एनर्जी रही, अगर यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट करे और इसकी एनर्जी अगर 2.14 ना होके अगर 2 इलेक्ट्रॉन होल रही तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, या तो ये जो वर्क फंक्शन है इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू वर्क फंक्शन उसकी एनर्जी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड दिया तो तब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा। अगर हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड रेडिएशन एनर्जी वाला रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट किया तो क्या होगा, यहाँ पे सीजियम है उसका वर्क फंक्शन 2.14 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया है, हमें चाहिए कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इमिशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। तो वर्क फंक्शन क्या है, हमें इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from metal surface is called work function। So ये हो गया अपना वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे जैसे सीसीएम है तो इसका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरा मटेरियल होगा तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे वर्क फंक्शन का डिपेंड करता है। सो सीसीएम है इसलिए यहाँ पे 2.14 इलेक्ट्रॉन होल्ड इसका वर्क फंक्शन आया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा हमने मेटल लिया तो उसका वर्क फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, दूसरा आएगा। हमने क्या वर्क फंक्शन देखा है, अभी हमें देखना है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने क्या देखा, यहाँ पे एक मेटल सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट हुए तब उसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, ठीक है। रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे ये जो रेडिएशन है ये यहाँ पे उसकी एनर्जी है समझो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, ठीक है। ये है वही एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो गई। पर वर्क फंक्शन क्या है, यहाँ पे समझो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए समझो बस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगेंगे। यहाँ से इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमें बस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है। तो हमने दी तो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हमने उसको 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, पर ज़रूरत हमें बस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो बचे कितने, और 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो बची हुई एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा मैथमेटिकली, एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या, वर्क फंक्शन और उसकी काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी निकाल सकते हैं, फाई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ जाएगी, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है।